आज की इस वीडियो में जानेंगे कि केवीएस एनवीएस का आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स खुद से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आप केवीएस के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं तो ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये गलतियां अगर आपने संभाल ली तो आपका इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगा। इसके अलावा केवीएस एनवीएस का महासंग्राम 2.0 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ से और कैसे लगाएं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई केवीएस एनवीएस का अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि आज 27 अगस्त है और कुछ पोस्ट के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें टीजीटी भी है, पीजीटी भी है और नॉन टीचिंग की तो पोस्ट भी आ चुकी हैं ऑलरेडी। ऑलमोस्ट सारी पोस्ट आ गई हैं, 1-2 पोस्ट बची हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कि प्रेफरेंसेस आपसे फिल करवाई जा रही हैं, तो प्रेफरेंसेस के बेसिस पर आपको अलॉटमेंट मिलेगी। क्या? आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग की अलॉटमेंट मिलेगी। इसका मतलब ये प्रेफरेंसेस आपके लिए ऐसे इस्तेमाल नहीं होंगी कि भाई अगर उस रीजन के अंदर वैकेंसी है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, इंश्योर कर लेंगे। नहीं, सिलेक्शन, मेरिट, वो सब एक अलग प्रोसेस है। और जो प्रेफरेंसेस आपसे भरवाई जा रही है वो सिर्फ ओनली उसके लिए कि आपको आपके होम स्टेट के आसपास ज्वाइनिंग दी जा सके, जिससे कि ट्रांसफ़र की दिक्कतें ख़त्म हो सके। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोग इंटरव्यू के करीब पहुंचते चले जाओगे। जैसे ही फाइनल हो जाएंगे सारे रिजल्ट्स, उसके तुरंत बाद जिन बच्चों का सबसे पहले रिजल्ट आया था तो उन बच्चों के स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ ले लिए जाएंगे। लेकिन अनाउंसमेंट ये सारी एक साथ हो सकती है। मतलब पहले इंटरव्यूज़ उनके होंगे जो ऑलरेडी रिजल्ट्स जिनके आ चुके हैं और सबसे पहले जिनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए थे, और धीरे धीरे करके जैसे जिस ऑर्डर के अंदर रिजल्ट्स आए हैं उसी ऑर्डर में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, और ये अक्टूबर मंथ के अंदर कराए जाएंगे, जिसके बाद आपका 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ज्वाइनिंग 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का आपको टाइम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करने के तुरंत बाद आप सक्सेसफुली अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर पाएंगे और एक केवीएस के टीचर या एनवीएस के टीचर के तौर पर अपने आप को देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में दिसंबर या जनवरी तक लग सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों के सितंबर तक ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब सितंबर मिड तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे और सितंबर मिड में ही आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपके इंटरव्यूज़ कब शेड्यूल किए जा रहे हैं। और अक्टूबर मंथ एक ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों के इंटरव्यूज़ करा लिए जाएँ। थोड़ा बहुत हो सकता है नवंबर में भी चले जाएँ। उसके 1-1.5 महीने बाद, ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, जिसमें दिसंबर और जनवरी भी लग सकती है। अगर दिसंबर में ज्वाइनिंग मिलेगी तो दिसंबर के फर्स्ट हाफ में मिलेगी ज्वाइनिंग, और अगर जनवरी के अंदर ज्वाइनिंग मिली तो जनवरी के सेकेंड हाफ में मिलेगी, क्योंकि विंटर ब्रेक्स भी होती हैं उस टाइम पर। तो ब्रेक्स में आपको नहीं दी जाएगी, जब स्कूल रेगुलर होगा उसी टाइम पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में 3 कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं। तो सबसे पहली गलती, अगर आपको लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप हेसिटेट फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी आंसर करने में घबराते हैं, यानी आप पूरी तरीके से इंटरव्यू में अपने आप को वीक महसूस करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती बताए वो बच्चे क्या करते हैं कि खुद से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उन बच्चों को स्पेशली कहीं ना कहीं किसी टीचर की गाइडेंस में, किसी इंटरव्यू बैच के साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। नहीं तो उनकी जो टायर 1 की मेहनत, टायर 2 की मेहनत सब वेस्ट हो जाती है। जितनी क्वालिफिकेशन हासिल करी सब कुछ वेस्ट हो जाती है अगर उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और इंटरव्यू में आपको लग रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरा कहीं से भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इंसान को खुद पता चल जाता है, तो प्लीज़ किसी ऐसे टीचर की गाइडेंस में चले जाओ। चाहे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो, चाहे ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, चाहे यूट्यूब के थ्रू ही आप किसी टीचर की गाइडेंस में आ जाओ। खुद से सेल्फ प्रिपेयर करने की गलती मत करना। बहुत हज़ारों बच्चे ऐसा करते हैं और उनके सिलेक्शन नहीं होते। सेकंड सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि भाई जब पैनल मेंबर के पास जाता है और वहाँ पर उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश नहीं करता है। जब किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, किसी पैनल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, तो उसका क्वेश्चन तो आंसर कर दिया, लेकिन उसकी आँख से आँख मिला करके ये क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, और सभी पैनल मेंबर्स के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना होता है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और सही तरीके से हमारे आंसर करने की कोशिश कर रहा है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी इंटरव्यू जा रहा, आंख से आंख मिला करके आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही पूरा इंटरव्यू देना, अदरवाइज आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है।
थर्ड थिंग कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनाई से या अलग अलग जगह से क्वेश्चंस के आंसर्स रट लेते हैं और वो जा करके वहाँ बताने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखो, जो रियल आप हो, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, इंटरव्यू में वही शो होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी रियल पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है और अगर वो पता चल जाती है रियल आइडेंटिटी इंटरव्यू के अंदर, तो मेरा इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। तो आप पहले, इतना टाइम आपके पास है कि अपनी पर्सनैलिटी को रियल बनाओ, ऐसी बनाओ जो इंटरव्यू में बताते समय आपका सिलेक्शन हो और आपको भी प्राउड फील हो। तो अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, अपनी पर्सनैलिटी को इतना इंप्रूव कर लो। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो कि भाई मैं टीचर क्यों बनना चाहता हूँ, तो एक्चुअली में आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, और वो लाइफ लॉन्ग काम आना चाहिए। केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसका एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। हर सिचुएशन का आंसर कैसे करोगे, उसका भी एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। मतलब एक अच्छे बेस्ट टीचर बन करके दिखाओ 1-1.5 महीने के अंदर। एक रियल पर्सनैलिटी जो टीचर वाली होती है वो डेवलप कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन रियल जब आप दिखोगे, क्योंकि वो 1 सेकेंड में पहचान लेंगे कि आप रियल हो या फेक हो, या आप कहीं से क्वेश्चंस के आंसर्स रट कर आए हो। तो प्लीज़ कोशिश ये बिल्कुल भी मत करना कि आप कहीं से आर्टिफिशियल आंसर्स लेकर के चले जाओ, वो तुरंत आपको पहचान लेंगे और आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू की, वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपका इंप्रेशन जमा दे। बायोडाटा फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल्स दी हुई हैं, उन डिटेल्स को अच्छे से, उनके क्रॉस क्वेश्चंस को भी रेडी कर लो। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका बेस्ट आंसर कैसे करना है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लग सकते हो, तो उस अकॉर्डिंगली आंसर करने के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को। डेमो टीचिंग की बात करें तो कम से कम 6 टॉपिक्स आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा रैंडम टॉपिक के लिए आप एक बार अपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर लो। रिवीजन इन द सेंस कि अगर आप पीजीटी हैं तो 11th-12th के पूरे कोर्स को पता होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हैं तो 6 से 10th क्लास तक का पूरा कोर्स पता होना चाहिए आपको, कि अगर आपसे वो पूछे तो आप एटलीस्ट उसको बता सको। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर भी लिया है इंटरव्यू को, मेरे पास डेली ये क्वेश्चन आता है कि सर हम मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ से लगाएं। तो आपकी मॉक इंटरव्यू की समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। आप हमारे पास 999 रुपीज़ में अंदर 5 मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है, जिसमें आपका डिटेल आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, प्लस डेमो टीचिंग दिखाने का मौका मिलेगा आपको। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे, गूगल मीट पर ये इंटरव्यू होगा और इसमें कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, डिटेल में फीडबैक दिया जाएगा, जिस पर आप काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और 5 मॉक इंटरव्यूज़ का मतलब समझते हो कि पहले मॉक इंटरव्यू में जो समस्याएं निकलेंगी वो आप सेकंड मॉक इंटरव्यू तक प्रिपेयर कर लेंगे, सेकंड में जो निकलेंगी वो थर्ड तक कर लेंगे। तो 5 मॉक इंटरव्यूज़ में तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ लगाना, ऑनलाइन पूरी तरीके से ये गूगल मीट पर होंगे और जिसमें डेमो टीचिंग एंड कंप्लीट आपका इंटरव्यू कराया जाएगा डिटेल में। तो इसके लिए आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और 999 रुपीज़ दे करके 5 मॉक इंटरव्यूज़ अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू से पहले 5 किसी भी दिन आप डिसाइड कर सकते हैं, उस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। और ये हर सब्जेक्ट के होंगे। टीजीटी की भी किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी के भी किसी भी पोस्ट के लिए, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पीआरटी या स्पेशल एजुकेटर है तो आप उन सभी के लिए भी मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। अब एक सबसे बड़ी खुशखबरी, जैसे कि 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन हम लोग केवीएस एनवीएस का इंटरव्यू का महासंग्राम 2.0 अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें एक नए बैच की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आप कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन, जितने भी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, या इसके अलावा जिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, वो सभी बच्चे 28 अगस्त से एक फ्रेश बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1999 रुपीज़ दे करके आपकी कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपके 5 मॉक इंटरव्यूज़ भी इंक्लूडेड होंगे एंड इसके अलावा आपकी डेमो टीचिंग भी सेपरेटली प्रिपेयर कराई जाएगी। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए बैच होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी प्रिपेयर कराया जाएगा, ओवरऑल इंटरव्यू भी प्रिपेयर कराया जाएगा और मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके सेपरेटली इंडिविजुअली लिए जाएंगे। तो आप ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फेस टू फेस इंटरैक्टिव क्लास होंगी, सभी क्लासेस गूगल मीट पर मिलेंगी आपको, जिसमें आप इंटरैक्ट कर पाएंगे, ईच एंड एवरी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएंगे और आप इंडिविजुअली प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड इस सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेगी,
जिसके लिए सिर्फ आपको टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और 1999 रुपीज़ दे करके आप इस फ्रेश बैच में स्टार्ट कर सकते हो, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज अभी आप इसी वक्त टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें इनरोल करा सकते हैं।